फिल्म धुरंधर किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, लोगों को पसंद आ रही है, देश में ट्रेंड कर रही है और इस फिल्म में जिस तरह से पाकिस्तान को रेला गया है लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन इस देश में कुछ लिबरल्स हैं जिनको इस बात से बड़ी मिर्ची लग रही है। जी हां, कुछ अपने आप को फिल्म क्रिटिक कहते हैं, जैसे अनुपमा चोपड़ा और सुचारिता त्यागी। अनुपमा चोपड़ा का कहना यह है कि इस फिल्म में एंटी पाकिस्तान नैरेटिव दिखाया है जिससे यह सहमत नहीं है। उसी तरह से सुचारिता त्यागी यह कह रही हैं कि इस फिल्म में प्रोपेगेंडा दिखाया है और जिस तरह से लाइंस बोली गई हैं कि यह नया हिंदुस्तान है, घर में घुस करके मारता है, यह पूरी तरह से प्रोपेगेंडा को दर्शाती हैं, इसलिए ये लोग इससे सहमत नहीं हैं। मजे की बात यह है कि जब लोगों ने इन दोनों के कमेंट्स का क्रिटिसिज्म किया तो फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड ने लोगों के क्रिटिसिज्म का कंडेम किया और फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड के जो अध्यक्ष हैं वो ये दोनों ही हैं। जी हां, इस तरह से पूरा एक नेक्सस चलता है। उसी तरह से ऋतिक रोशन कह रहे हैं कि फिल्म तो अमेजिंग है लेकिन इस फिल्म की पॉलिटिक्स से मैं सहमत नहीं हूं। ऋतिक रोशन भूल गए कि उनकी पार्टनर सबा आजाद किस तरह से दिल्ली में जाकर के सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, नारे लगा रही थी, तब पॉलिटिक्स हो रही थी, तब आप सहमत थे। उसी तरह से एक और है आरफा खानम शेरवानी, ये भी इस फिल्म से सहमत नहीं है और इनका कहना यह है कि बेवजह किसी मुल्क का क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, यूएसए हो। लेकिन अगर क्रिटिसिज्म इजराइल का हो रहा होता तो ये बड़ी खुश हो रही होती। इन लोगों का दोगलापन अब दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहा है। खैर, ये तो इन लोगों का दोगलापन है ही, लेकिन जितने भी 90s के दौर के लोग हैं वो इस बार अक्षय खन्ना और बॉबी देओल की सफलता से बड़े खुश हैं और कनेक्टेड महसूस कर रहे हैं। कई लोग इस बात से हैरान भी हैं कि जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, खान्स थे, उनकी फिल्में तो गिरने लगी और इस तरह से गुमनामी में गए हुए एक्टर्स अचानक से राइज करने लगे। इसका क्या कारण है? तो हमारे देश में जब से सोशल मीडिया आया है और विशेष तौर से लॉकडाउन से लोगों को आदत लग गई है अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करने की। फिर चाहे साउथ की सिनेमा हो, हॉलीवुड हो, कोरियन हो, जापानीज हो, लोग समझ गए हैं किस तरह से बॉलीवुड वाले कुछ सुपरस्टार्स के इर्द गिर्द पैसा लगा करके उनके चेहरे पर ही फिल्म बना देते थे। ना उसमें एक्टिंग होती थी, ना कंटेंट होता था, ना थीम होती थी और जबरदस्ती चेहरे के नाम पर फिल्में चलाई जाती थी, हमें बेवकूफ बनाया जाता था। लेकिन अब जैसे जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, अन्य प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो रियल कंटेंट को वैल्यू की जा रही है और रियल एक्टिंग की वैल्यू की जा रही है। अब सिर्फ वही फिल्में चलेंगी, वही एक्टर्स चलेंगे जिनमें रियल कंटेंट होगा और नेशनलिज्म होगा। ये जितने भी प्रो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, इन सब की दुकान बंद होने वाली है। फिल्म धुरंधर किस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है, लोगों को पसंद आ रही है, देश में ट्रेंड कर रही है और इस फिल्म में जिस तरह से पाकिस्तान को रेला गया है लोगों को पसंद आ रहा है। लेकिन इस देश में कुछ लिबरल्स हैं जिनको इस बात से बड़ी मिर्ची लग रही है। जी हां, कुछ अपने आप को फिल्म क्रिटिक कहते हैं, जैसे अनुपमा चोपड़ा और सुचारिता त्यागी। अनुपमा चोपड़ा का कहना यह है कि इस फिल्म में एंटी पाकिस्तान नैरेटिव दिखाया है जिससे यह सहमत नहीं है। उसी तरह से सुचारिता त्यागी यह कह रही हैं कि इस फिल्म में प्रोपेगेंडा दिखाया है और जिस तरह से लाइंस बोली गई हैं कि यह नया हिंदुस्तान है, घर में घुस करके मारता है, यह पूरी तरह से प्रोपेगेंडा को दर्शाती हैं, इसलिए ये लोग इससे सहमत नहीं हैं। मजे की बात यह है कि जब लोगों ने